Okay, so today we are going to discuss some important points of dual slope integrating type digital voltmeter. So, before attending this lecture, you should have to attend the previous lecture because in previous lecture we already explained why we use dual slope integrating type digital voltmeter instead of RAM type digital voltmeter and why we require a dual slope, not a single slope integrating type digital voltmeter. uh, Actually we can found our display with the help of single slope digital voltmeter also, but there are some drawback drawbacks of single slope. So we are using dual slope integrating type digital voltmeter and it is more accurate voltmeter, but it the speed of this voltmeter is slow. So two qualities of this integrating type digital voltmeter is it is a very accurate digital voltmeter and it's take a more time to display our measurement, means it is a slow digital voltmeter but accurate. So okay, let me start with some important points of digital or dual slope integrating type digital voltmeter. तो देखो यहाँ पर हमारा एक इंटीग्रेटर है, जीरो कंपरेटर है, AND गेट है, काउंटर और 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में करना है, तो वो कैसे काउंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले में वोल्टेज कहाँ से आएगा, मतलब हमारा एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ काउंटर। ओके, काउंटर हमारा क्या करेगा, मेनली क्या करता है, काउंटर हमारा डिजिटल आउटपुट पास करता है किसको, 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, तो हमें काउंटर की जरूरत पड़ेगी। अब काउंटर क्या करेगा, पल्सेस को काउंट करेगा और पल्स कौन प्रोवाइड करेगा, एंड गेट। एंड गेट एक रेंज ऑफ क्लॉक पल्स हमें प्रोवाइड करेगा किसको, काउंटर को। तो एंड गेट सी देखो, क्लॉक पल्स एक रेंज ऑफ क्लॉक पल्स काउंटर को प्रोवाइड करेगा और ये एंड गेट को ऑन ऑफ मतलब उसकी रेंज कौन डिसाइड करेगा, जीरो कंपरेटर का आउटपुट। जीरो कंपरेटर का आउटपुट ये डिसाइड करेगा कि कब तक क्लॉक पल्स पास होगी और कब क्लॉक पल्स पास नहीं होगी। तो जीरो कंपरेटर का आउटपुट हाई या लो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो और जीरो कंपरेटर का आउटपुट कहाँ से डिसाइड होगा, इंटीग्रेटिंग टाइप ओप एम्प के आउटपुट से, ठीक है, क्योंकि ये कंपेयर किससे करेगा, जीरो से। जब तक इसका आउटपुट वोल्टेज, इंटीग्रेटर का आउटपुट वोल्टेज जीरो से ज़्यादा रहेगा तब तक जीरो कंपरेटर क्या हाई आउटपुट देगा, और जैसे ही इसका इंटीग्रेटर का आउटपुट ज़ीरो से कम हो जाएगा हमारा जीरो कंपरेटर लो आउटपुट देने लगेगा और एंड गेट स्विच ऑफ हो जाएगा। और हमारा इंटीग्रेटर तो है ही। देखो हमने देखा था कल इंटीग्रेटर कैसे वर्क कर रहा था, व्हेन वी सप्लाई विथ इनपुट वोल्टेज अ नेगेटिव इनपुट वोल्टेज। तो फिर देखो क्या हुआ था, नेगेटिव इनपुट वोल्टेज देने से हमारा क्या होता, स्लोप पॉजिटिव जा रहा था, स्लोप पॉजिटिव होकर इंक्रीजिंग हो रहा था। और ये कब तक होता रहेगा, ये हमारा क्या स्लोप पॉजिटिव इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आएगी और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, वी नॉट जीरो से ज़्यादा ही रहेगा। इंटीग्रेटर का आउटपुट हमेशा वी नॉट जीरो से ज़्यादा होगा, कब, जब वो कनेक्टेड है इनपुट वोल्टेज सप्लाई से। तो जैसे ही हमारे इनपुट वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड था और ये हमारा क्या आउटपुट जीरो से ज़्यादा जा रहा था, तो हमारा कंपरेटर का आउटपुट क्या रहा था, हाई आ रहा था, यानी वो भी पॉजिटिव यानी हाई आ रहा था। तो हमारा एंड गेट क्या था, ऑन था और क्लॉक पल्स हमारी पास हो रही थी। तो जीरो से T1 टाइम पे क्या हुआ था, क्लॉक पल्स हमारी पास हो रही थी और काउंटर काउंट कर रहा था। और काउंटर T1 समय क्या है, 0 to T1 जो काउंटर का समय है वो क्या है, 0 से जो T1 में है, जो काउंटर कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा, 2 की पावर n नंबर काउंट करेगा, 0 से 2 की पावर n -1 तक। तो यहाँ पर अब इसने एक्चुअल में
जीरो तो पहले से सेट होता है काउंटर का, तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से 2n तक, है ना, 1 से 2n तक क्लॉक कितनी क्लॉक, 2 की पावर n क्लॉक, इसमें सॉरी 2 की पावर 1 से 2n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 तक, है ना, यहाँ तक इसने काउंट किया। एक्चुअली में जीरो तो पहले से था, तो टोटल काउंटिंग क्या होगी, 0 से 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n काउंटिंग। तो जीरो तो पहले से था, तो अब जब हमारी पहली क्लॉक पल्स आएगी तो रीडिंग क्या आएगी, 1। अब जैसी हमारी रीडिंग 1 आई, तो इसका मतलब जो क्लॉक पल्स ने कितनी क्लॉक पल्स आएंगी, 1 से 2 की पावर n माइनस 1 तक, यानी कितनी क्लॉक पल्स, 2 की पावर n माइनस 1। तो t1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर n माइनस 1 TCL के क्लॉक, है ना। क्लॉक की जितना टाइम पीरियड होगा, एक क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा, जो ये क्लॉक है ना, एक यहाँ से देखो हाई, यहाँ से एक क्लॉक पल्स, ये एक टाइम पीरियड हुआ इसका TCL के, है ना। फिर इसके बाद अगेन दूसरा ये, तो जब एक क्लॉक पल्स आएगी तो हमारा क्या होगा, 0 से 1 होगा। जब दूसरी आएगी तब फिर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और फिर जैसे ये लो से हाई होगी तो फिर 3 हो जाएगा, फिर लो से हाई होगी तो 4 हो जाएगा। तो मतलब एक क्लॉक पल्स में एक काउंट होगा। तो टोटल ये हमारा T1 हमने क्या कहा था, T1 टाइम में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अपना जो काउंटर होगा, पूरी जो जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है काउंटिंग, वो पूरी काउंटिंग कर चुका होगा। और जैसे ही पूरी काउंटिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम रीसेट होता है, फिर स्टार्टिंग से होता है काउंटर, सिस्टम रीसेट होगा, उसी समय क्या होगा, कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, वी रेफरेंस पे आएगा। और जैसे ही वी रेफरेंस पे आएगा तो हमारा क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग हो जाता है, यानी जो हमारा इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो क्या आ जाता है, डिक्रीजिंग स्लोप आ जाता है। पॉजिटिव में रहेगा लेकिन निगेटिव स्लोप आ जाता है, मतलब हमारा वोल्टेज V0 डिक्रीज करने लगता है ना। लेकिन किसके बाद, T1 के बाद। T1 मतलब T की पावर 2 पूरी क्लॉक पल्स, मतलब 2 की पावर n-1 TCL के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अब क्या है पॉसिबिलिटीज, तो अब हमें V0 पॉजिटिव रहेगा कब तक, T2 से थोड़ा पहले तक V0 पॉजिटिव रहेगा। और जैसे ही T2 पे आएगा तो V0 क्या हो जाएगा, 0 0 0। जब इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो 0 0 दोनों, फिर क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो एंड गेट क्या हो जाएगा, सप्लाई हमारी जो एंड गेट क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो अब काउंटर को क्लॉक पल्स नहीं मिल रही होगी, तो हमारा जो डिस्प्ले होगा, जो काउंटर की फाइनल वैल्यू होगी वही हमारा डिस्प्ले हो जाएगी। अब काउंटर की फाइनल वैल्यू कहाँ से मिल रही थी हमें, अब जीरो से T1 टाइम पे तो क्या हो जाएगा, रीसेट हो रहा होगा, मतलब रीसेट हो गया, फिर जीरो से स्टार्ट हुआ होगा। और T1 से T2 टाइम पे क्या होगा, काउंटिंग हुई होगी। तो T2 पे जो भी T2 पे काउंटिंग फाइनल होगी वही हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले में शो हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्लोप में मिल गया, डुअल स्लोप। तो एक्चुअली में इस स्लोप में तो हमारा पूरा सिर्फ काउंटिंग हुई, पूरी मैक्सिमम काउंटिंग हुई है। फिर यहाँ से एक्चुअल काउंटिंग चालू हुई है फिर से, है ना, रीसेट होने के बाद फिर से यही हमारी क्या है, मेजरमेंट वाली काउंटिंग होगी टी डिस्चार्जिंग में। तो देखो फिर क्लॉक पल्स, ये हमारी कॉन्टिन्यूस क्लॉक पल्स सप्लाई हो रही है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, कंपरेटर आउटपुट पे। जो कंपरेटर का आउटपुट है, जो एंड गेट को दिया जा रहा है, ये उस पर आउट करेगा। जब तक ये पॉजिटिव रहेगा यानी हाई रहेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉक पल्स पास होगी। और जैसे ये लो हो जाएगा तो क्लॉक पल्स पास नहीं होगी। तो देखो कंपरेटर का आउटपुट हमारा T2 टाइम तक क्या हो जाएगा, हाई रहेगा। और T2 के बाद ही क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मतलब है ना, ये पॉजिटिव रहे 0 और सॉरी 1 था, अभी क्या हो जाएगा 0, यानी लो हो जाएगा कब, T2 के बाद। जब तक ये क्या हो जाएगा, जब तक ये हमारा क्या रहेगा, लो रहेगा। जब तक ये लो रहेगा तब तक ये भी लो रहेगा। और जैसे ये लो हो जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगा, हमारा जो काउंट करना बंद हो जाएगी। तो यही क्या थी, पूरी वर्किंग थी हमारी किसकी, डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डिजिटल वोल्टमीटर की। ओके, है ना। इसको बहुत ही क्लियरली समझाया गया इसके पहले वाले लेक्चर में। और लेकिन बट इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कितनी ज़रूरत है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले अपना पूरा फिगर ड्रॉ करना है। फिगर समझ में आना चाहिए, तभी हमारा फिगर हम क्या लर्न कर पाएंगे और ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये आपका इट्स ऑल अबाउट योर फिगर एंड the figure and the graphs, okay, the input outputs graphs. So okay, let me discuss the theory. Okay, तो थ्योरी में देखिए, रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर
रैम्प जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रैम्प टाइप डिजिटल वोल्टमीटर की एक्यूरेसी हेतु प्रिसाइज रैम्प्स व प्रिसाइज टाइम पीरियड्स आवश्यक है, किंतु व्यवहारिक तौर पर ऐसा संभव नहीं हो पाता। हमने कल पढ़ा था कि रैम्प को हमने क्यों रिप्लेस किया रैम्प टाइप को डुअल स्लोप से, है ना, बिकॉज उसमें रैम्प क्या हमें चाहिए इनपुट से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तो हमें पहला क्या कोइंसाइडिंग पॉइंट मिलेगा, और पहला कोइंसाइडिंग पॉइंट अगर नहीं मिल पाता है तो फिर हमारी काउंटिंग सही नहीं हो पाएगी, मतलब हमारा मेजरमेंट सही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखो डुअल स्लोप टाइप इंटीग्रेटर में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तथा यह है, क्योंकि देखो इसमें तो जो हमारा ये स्लोप मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, इनपुट से ही मिल रहा है, तो हमने एक्स्ट्रा कोई सप्लाई दी नहीं है, एक्स्ट्रा में कोई सप्लाई जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सिग्नल जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो वी इनपुट दिया है, इनपुट से ही हमें क्या मिल रहा है, रैम्प टाइप, मान लीजिए एक बार देखा तो ये रैम्प टाइप मिल रहा है, या हमें जो हमारा जो ये स्लोप मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, इनपुट का ही स्लोप तो मिल रहा है, तो और इनपुट से हमेशा इनपुट के हिसाब से हमें स्लोप मिलेगा और हमारा आउटपुट मिलेगा, और हमने देखा था आरसी पे डिपेंड कर नहीं रहा था, तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, देखा है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन बची नहीं, क्योंकि हमारा वी रेफरेंस तो फिक्स ही रहता है हमारा, और वी ए चेंज करेगा, आरसी पे डिपेंड कर नहीं रहा है, टी वन पे डिपेंड कर रहा था, है ना, कल हमने उसका पूरा थ्योरी पढ़ी थी कि, है ना, T2 माइनस T1 था, वी रेफरेंस T1 पे डिपेंड करता था, T1 भी हमारा क्या है कांस्टेंट है 2 की पावर n-1 TCL के, यहाँ की शक्ल हमने 2 की पावर n TCL के, 2 की पावर n TCL के नहीं है, वो क्या है 2 की पावर n-1 TCL के, बिकॉज जीरो तो पहले ही से काउंट होता है, जीरो को काउंट करने के लिए तो पल्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जीरो तो स्टार्टिंग से होता है ना, जीरो के बाद हमारी क्या होती है, जीरो के बाद हमारी क्या है स्टार्टिंग काउंट स्टार्ट होता है, राइट। तो हम कहाँ थे, डुअल स्लोप टाइप इंटीग्रेटर में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तथा यह एक स्पेशल रैम्प जनरेटर इंटीग्रेटर का प्रयोग करता है, ठीक है ना, यह एक स्पेशल रैम्प जनरेटर इंटीग्रेटर का प्रयोग करता है, ठीक है ना, ये देखो इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर का कैपेसिटर पहले तो एनालॉग इनपुट द्वारा चार्ज होता है तथा फिर एक कांस्टेंट रेट से डिस्चार्ज होता है, पहले चार्ज होगा, है ना, और फिर क्या होगा, एक डिस्चार्ज होगा, तो फिर एक कांस्टेंट रेट से डिस्चार्ज होता है, जिससे प्राप्त टाइम पीरियड का डिजिटल मेजरमेंट लिया जाता है ना, इसका टाइम पीरियड का डिजिटल मेजरमेंट लेगा तभी तो क्या होगा, तभी तो हमारा डिस्प्ले होगा, अगर इसी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड ही किस पे डिपेंड कर रहा था, हमारे इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था, मतलब उसके प्रोपोर्शनल था, तो टाइम पीरियड से हमने टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में कैलिब्रेशन करके हम अपना आउटपुट मेजरमेंट करते हैं, ओके। क्योंकि इस डिजिटल वोल्ट मीटर में दो स्लोप होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, अतः इसका नाम डुअल स्लोप रखा गया है। इंटीग्रेटर में इनपुट वोल्टेज सप्लाई होने से कैपेसिटर चार्ज होता है तथा काउंटर एक्टिवेट हो जाता है, ओके, सही है ना, इंटीग्रेटर इनपुट वोल्टेज सप्लाई हुआ तो क्या हुआ, कैपेसिटर उस समय चार्ज होगा, तभी तो हमारा क्या इंक्रीजिंग स्लोप मिल रहा है, तथा काउंटर एक्टिवेट होता है ना, क्योंकि अब काउंटर एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये कंपरेटर का आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, V0 पॉजिटिव होगा तो कंपरेटर का आउटपुट पॉजिटिव होगा, कंपरेटर का आउटपुट पॉजिटिव होगा तो एंड गेट से क्लॉक पल्स पास होगी, क्लॉक पल्स पास होगी तो काउंटर काउंट करेगा, काउंटर अगेन, है ना, तब काउंटर एक्टिवेट हो जाता था, मैक्सिमम रीडिंग के बाद काउंटर अगेन जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब रीसेट हो जाता है, तब कंट्रोल सिग्नल द्वारा सप्लाई वी रेफरेंस से कनेक्ट हो जाती है तथा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण जीरो कंपरेटर का आउटपुट पॉजिटिव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है, तथा काउंटिंग पुनः स्टार्ट हो जाती है और 7 सेगमेंट द्वारा डिस्प्ले हो जाती है, अतः वोल्टेज कैलकुलेटिंग टी डिस्चार्जिंग में ही होती है, वोल्टेज कैलकुलेटिंग किसमें होगी, टी डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड में होगी, स्टार्ट काउंटिंग एंड स्टॉप काउंटिंग, ठीक है ना। तो V0 इज प्रोपोर्शनल टू V था, टी डिस्चार्जिंग इज प्रोपोर्शनल टू V0, तो टी डिस्चार्जिंग इज प्रोपोर्शनल टू किसके, VA, जो कि हमारा VA क्या है, इनपुट वोल्टेज है, ओके। So this is all about dual slope integrating type digital voltmeter, ठीक है, ओके, थैंक यू।